पहला जो हमारा टॉपिक हुआ एजुकेशन है क्या। पहली बात, मैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सक्षम है और मैं पिछले 3-4 सालों से टीचिंग फील्ड में हूं और ये मेरा पहला वीडियो है। तो और जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं कुछ प्राइवेट स्कूल में मैं ज्वाइनिंग करने गया था, मेरा एज भी अभी ज़्यादा नहीं है, 21-22 के आसपास होगा अकॉर्डिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, इतना ही होगा। उसके बाद जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गया था तो मैं स्टूडेंट की तरह ही दिखता था उस टाइम में, क्योंकि मेरा एज कम था तो मुझे किसी को लगता नहीं है कि जो कम उम्र का है उसके पास क्या ही नॉलेज होगा। तो सब इस तरह से जज करते हैं एक टीचर को, या फिर कोई ऐसा लड़का है जो वो एजुकेटेड है कि नहीं है, वो टीचिंग करियर में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, वो टीचर है कि नहीं है, ये सब बाय फेस या फिर बाय एज ज़्यादातर लोग इसको जज करते हैं। तो जब मैं गया था पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे बच्चों को भी और लगा था और टीचर को भी लगा था कि मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ। तो बाद में उन लोगों को पता चला कि हाँ ये टीचर है और ये टीचिंग के लिए आए हैं। तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने, बहुत सारे टीचर ने मुझे जज किया कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, मैं कम उम्र का हूँ, मैं जानता ही क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था तभी मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। और जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब उस टाइम मेरा 10th का एग्ज़ाम था और मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से कोचिंग पूरा क्लोज हो चुका था और हम लोग घर आ चुके थे। मेरे पास उस टाइम में फ़ोन भी नहीं था कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़ाई कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग गाँव आ गए थे और गाँव आने के बाद ये सेल्फ स्टडी करके अच्छा मार्क आया था मेरा। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसमें कट लग सकता है, इसलिए इस वीडियो में कट लगेगा। तो मैं 2-4 जो टॉपिक मैं लिख के रखा हूँ बोर्ड पे, सबसे पहले टॉपिक बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों पर आप लोग बात करने वाले हैं। तो पहला मेरा टॉपिक ये है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे दूसरे अदर कंट्री से कैसे अलग है, डिफरेंस क्यों है, और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल क्यों आज के दौर में प्राइवेट स्कूल का जो है वर्चस्व बढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट स्कूल के हज़ारों दोस्त हैं जिन्हें कोसा जाता है, जबकि सरकार उसे वहाँ के टीचरों को अच्छे से ट्रेंड करके बीपीएससी द्वारा क्वालिफाइड जो टीचर होते हैं वो अच्छे टीचर प्रोवाइड कर रही है, फिर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल इतना पीछे क्यों है। दूसरा, ये करेंट जॉब ट्रेंड्स, मतलब आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके पास एक जॉब होना ही चाहिए। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी आप नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आप एक अपने लाइफ में एक जॉब क्रैक नहीं करते हैं, कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं, आप जॉब नहीं लेते हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहता उस टाइम। दूसरा चीज़, ये पर्पस ऑफ मनी इन लाइफ, क्या हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कमाना है, और कमाना ही अगर हमारा पैसा ही पर्पस है लाइफ में तो हमें इतना पढ़ाई लिखाई करते किस लिए, या फिर हमारा ड्रीम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या टीचर बनना, कुछ भी हो, तो लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या है, पैसा या टाइम या फिर हमारा ड्रीम क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा है कि वाई स्टूडेंट्स फेस कैरियर कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स को कैरियर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि उनको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम जो है ना क्लियर नहीं होता है, खास करके बच्चे जो है ना 10th के बाद ही कन्फ्यूजन उनके अंदर आने लगती है, जब वो स्ट्रीम अपना चूज करते हैं, चाहे उन्हें आर्ट्स चुनना है या फिर कॉमर्स या फिर साइंस चुनना है, इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता ही होता है। बाकी साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ के डरने की वजह से वो क्या करते हैं, बायोलॉजी चूज कर लेते हैं, लेकिन कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैथ का भी खेल है। इसलिए अगला टॉपिक हमारा कुछ होगा इस तरह से, सक्सेस बियॉन्ड मार्क्स एंड डिग्रीज। क्या डिग्री लेने से हमें सक्सेस मिलेगी, या फिर उस डिग्री में जो मार्क हमने हासिल किया है, जो भी मार्क ऑब्टेन किया हमने, उससे हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस, द कोचिंग कल्चर इन इंडिया, भारत में कोचिंग कल्चर इतना बढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या ट्रेंड है, इनके बारे में भी बात करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स जो बात करने का तरीका है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम गहराई से, जितना मुझे नॉलेज है उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल बात करने का तरीका है, चाहे हिंदी में हो चाहे हमारा स्पीकिंग इंग्लिश हो, ये सब कैसे कैसे आज के ज़माने में ट्रेंड कर रहा है और क्यों ज़रूरी है, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ठीक ना। उसके बाद अगला लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा, द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, पैसे और समय में क्या दोनों में कौन ज़्यादा वैल्यूबल है। पैसा गया है कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इन द ह्यूमन ब्रेन, इट मस्ट हैव मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग एंड लाइफ बिल्डिंग assimilation of ideas. That means by only that education something can be gained in the world. Most probably students are totally ignorant about.
इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा सिर्फ जॉब पाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। शिक्षा आपके व्यवहार में दिखता है, बिहेव में दिखता है, और ये एक मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग और लाइफ बिल्डिंग होता है। जो एक, अगर आप शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो आपको एक सही गलत में फ़र्क दिखता है, क्या सही है क्या गलत है, और आप इतने एजुकेटेड हो जाते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसान होता है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है। आप एक तर्कशील व्यक्ति बन जाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है या फिर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उनके बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल होता है, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बाकी उन लोगों से जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन लोगों से काफ़ी चेंज होता है। तो बाकी मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल की। जब बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, तो ये चीज़ उनके अंदर आती है, उनके अंदर मैनर्स आता है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। बाकी पहला टॉपिक तो ये था हमारा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि तुम एक आप अच्छा इंसान बन सके, आपको सही गलत में फ़र्क दिख सके, आपको तर्कशील व्यक्ति बन सके। और अब हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। भारत का एजुकेशन सिस्टम है कैसा। अब आजकल का भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर मैं 10th कर रहा हूँ, चाहे 12th कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिग्री होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डिग्री है। अगर मेरे पास 10th का डिग्री है, चाहे मैट्रिक मैंने पास किया है, चाहे इंटर पास किया है, चाहे मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने उस एग्जाम को दिया है, एग्जाम क्रैक किया है, क्वालिफाई किया, तब जाकर मुझे वो डिग्री मिलती है। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको उस डिग्री के बेसिस पे 0 रुपया का भी जॉब नहीं मिलेगा। आप भारत का कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि अगर कोई लड़का, कोई स्टूडेंट अगर वो इंटरमीडिएट पास है या फिर ग्रेजुएट है, तो कम से कम अगर भविष्य में इन फ्यूचर अगर वो कोई जॉब नहीं ले पाता है या फिर उनको नहीं हो पाता है, तो उनको उस डिग्री के बेसिस पे कोई ना कोई 15-20 हज़ार सैलरी वाला कोई ना कोई जॉब उनको गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। लेकिन नहीं, टोटली वेस्ट हो जाता है। जब आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, सारी पढ़ाई सारी वेस्ट हो जाती है, सारी डिग्री आपकी वेस्ट हो जाती है। तो आज का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल्स है, AI आजकल के ज़माने में ट्रेंड कर रहा है, तो उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया जा रहा है। बाकी हमें वही आउटडेटेड सिलेबस जो हमारे पुराना चल रहा है उसी पूरा पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ का पर्पस, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ पैसा है। एक तरह से हम ड्रीम जिसको मान के चलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि SSC करना है या फिर BPSC करना है, UPSC करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो उसमें हमें लगता है कि हमें ये करना है। तो करना है तो उसके पीछे क्या पर्पस, वो हमें लगता है कि हम सर्विस देने के लिए हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, भारत के लोगों की सेवा करेंगे डॉक्टर बन के। लेकिन हर चीज़ के पीछे क्या है पर्पस, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो बचपन से हमें कुछ स्किल्स ऐसे क्यों नहीं सिखाया जाता है जो मनी से रिलेटेड हो, कि आगे चलकर अगर कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हमें पैसे कैसे कमाने हैं। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं कहीं भी। इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे भी है भी, तो बट वो उतना रिलेटेबल है नहीं। तो बाकी मैं बात करने वाला हूँ आगे, ये तो समझ में आ गया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इसी एजुकेशन सिस्टम से हमारा जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल। आज से ही नहीं, जब मैं पहले क्लास में था या फिर गवर्नमेंट स्कूल में मेरा नाम था, तब भी जब मैं पढ़ाई करता था, तब भी जो टीचर वहाँ आते थे पढ़ाने के लिए, आज के पेरेंट जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ के टीचर आज के ज़माने में, जब अभी की बात करूँ तो मैं तो अभी जो भी टीचर आ रहे हैं, नए टीचर, तो BPSC क्वालिफाई करके आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं दोष नहीं दूंगा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कि उनके पास नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की रेपुटेशन जो होता है स्टार्टिंग से इतना खराब हो चुका है कि बच्चे वहाँ पढ़ने ही नहीं जाते। और टीचर भी आज से नहीं, आज से 10 साल पहले भी और आज भी टीचर सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है, बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि उस पर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाती है? प्राइवेट स्कूल। आज 80 से 90% जो है पूरे भारत में एजुकेशन सिस्टम अगर चल रहा है तो प्राइवेट स्कूलों का चल रहा है। वहाँ वो अपने ढंग से फीस लेती है, महंगी फीस लेते हैं। इनमें दोष मैं प्राइवेट स्कूल का भी नहीं दूंगा, क्योंकि भारत के एजुकेशन सिस्टम का लगभग 80 से 90% शिक्षा का जो भार है इन प्राइवेट स्कूलों ने ही संभाल के रखा है। मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, 600-700 बच्चे हैं वहाँ पे, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। मानता हूँ कि वहाँ फीस महंगी है थोड़ी सी, जो मिडिल क्लास फैमिली है शायद अफोर्ड ना कर पाए, बट उन्होंने जो संभाल रखा है शिक्षा का भार, मैं उनको दोष नहीं दे सकता। तो ये तो मुझे समझ में आ गया और आप लोग को पता चल गया
आप करेंट जॉब ट्रेंड्स, कि आज के ज़माने में जॉब ट्रेंड है क्या। मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप एक डिग्रीधारी स्टूडेंट है, आपके पास मैट्रिक का डिग्री है, चाहे आप कुछ भी किसी चीज़ का डिग्री हो आपके पास, आपने ग्रेजुएशन किया है, इट डजेंट मैटर आपके पास कौन सी डिग्री है अथवा नहीं है। अगर आपके पास इफ़ यू हैव नॉट अ वेलफेयर जॉब, यू आर नथिंग।